तो देखिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का है ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ क्या है, फिगर दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है, विद सेंटर O एट A B C and D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक सेंटर से अगर दो डिफरेंट सेंटीमीटर के अगर रेडियस लेने है ना, तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जैसे मान लो ये जो सर्कल लिए हम, वो मान लो कि इस सेंटर से भी, है ना, इस सेंटर से ये जो सर्कल लिए इसको मान लो C1 मान लेते हैं, है ना। और इसका जो रेडियस होगा सपोज दैट 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। और इसी सेंटर से, है ना, सिंगल सेंटर, यही वाले सेंटर से एक और सर्कल बनाते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर का होगा, तो कुछ सर्कल ऐसा बनेगा, है ना। थोड़ा ज्यादा इधर वाला आ गया, लेकिन समझ लो। ठीक है, तो ये जो सर्कल कहलाएगा ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों, क्योंकि ये सर्कल जो हम लोग ड्रॉ किए वो इसी सेंटर से किए, और इसके बाहर वाला जो सर्कल ने ड्रॉ किए वो इसी सेंटर से किए। दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर ये होगा कि इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों रेडियस अलग होगा। सिमिलैरिटी क्या होगी, सिमिलैरिटी ये होगी कि दोनों का सेंटर सेम है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है, यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें से एक लाइन L में ड्रॉ कर दूं। कौन सा लाइन, L लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। ये लाइन जो है वो L लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये L लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सर्कल के 4 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। देखो यहां पर कर रहा है A, ये पॉइंट, यहां कर रहा है B, यहां कर रहा है C, और यहां कर रहा है D। बात समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे कोई लाइन L, ये जो लाइन है जो जा रहा है, ये इसको आगे ले जाते हैं जिससे तुम लोग को पता चले कि हाँ ये जो लाइन है इसका नाम है L, ये लाइन है L। और ये लाइन जो है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स A, B एंड C एंड D। बात समझ में आ रहा है, 4 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, अगर लाइन जाता है, ड्रॉ होता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो AB होगा, ये AB वो किसके बराबर होगा, CD के। ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो पाथ होगा वो तो इक्वली होगा, लेकिन हम लोग को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार पढ़िए खुद से और उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए सबको समझ में आ गया, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन लिख पाओगे तुम लोग, पक्का ना? बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वही लिखना है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना, लाइन इंटरसेक्ट एट A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली। खत्म बात समझ में? बुक में दिया हुआ। टू प्रूव हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या, हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन ले आते हैं O से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एक परपेंडिकुलर लाइन लेके आए OM, है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल। हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन लेके आए, कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर लाइन लेके आएंगे तो थ्योरम यूज हो जाएगा, है ना। और वो कौन सा थ्योरम सबको पता है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या करते हैं, है ना, इन सर्कल C1, C1 कौन सा, अंदर वाला, है ना। आप यहां पर C1 भी लिख सकते हो या इंटीरियर सर्कल भी बोल, या इनर सर्कल भी बोल सकते हो।
ठीक है, नाम लिख लो या फिर इनर सर्कल बोल दो। ठीक है, अब बस इतना ध्यान देना, सिर्फ इनर सर्कल को देखो, सिर्फ इनर सर्कल को। ये इनर सर्कल है जिसको हम लोग C1 मान रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन आया हुआ है, ये क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट लेकर आए हम लोग, ये सॉरी ये क्या है, B और C। बात समझ में आया? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि OM परपेंडिकुलर टू BC। अब बोलोगे कैसे, तो कंस्ट्रक्शन से, है ना। देखो कंस्ट्रक्शन में बोले हम कि परपेंडिकुलर लाइन लेके आ रहा है ना। और जैसे ही OM परपेंडिकुलर हो गया BC से, तो एक थ्योरम यूज होता है 10.4, है ना। लेकिन 10.4 नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि BM इक्वल टू MC, है ना। यही बोल सकते हैं ना कि जो BM होगा वो किसके बराबर होगा, MC के। और रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन from center of a circle to chord bisect the chord, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। बात समझ में, यही ना थ्योरम था, तो ये हम लोग को काम आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग इक्वेशन 1 भी बना लेंगे। ठीक है, आगे कहीं जगह होता है तो इसको इक्वेशन 1 भी बना लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन सर्कल C2 बोलो या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर सर्कल, है ना। C2 बोलो या फिर क्या बोल दो, आउटर सर्कल, है ना। अब आउटर सर्कल को देखो, तो अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आउटर सर्कल है, बाहर वाला सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, A, और ये क्या हो जाएगा, B, सॉरी D। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अगर ये आउटर सर्कल होता, तो अगर हम इसको नहीं मान रहे हैं तो क्या होता, एक ये A होता और ये क्या होता, D। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये होता तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू AD। और ये बात कैसे पता चला, कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि? और जब ये पता चल रहा है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि AM जो होगा, AM वो किसके बराबर होगा, MD के, है ना। और थ्योरम कौन सा, यही वाला थ्योरम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉन। लिख लोगे, उन लोग को ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान देना। ठीक है, वही वाला चीजें यहाँ पर लिखना है। बात समझ में आ गया? अब ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये हम लोग का सेकंड पार्ट होगा, यानी सेकंड इक्वेशन होगा। ये क्या होगा, सेकंड इक्वेशन। जरा सोच करके देखो, जरा सोच करके देखना। देखो ये LHS है, ये LHS है, ये RHS है, ये RHS है ना। थोड़ा सोच करके देखना, अगर AM में BM ऐड कर दें, ध्यान देना मेरे पहले समझा रहा हूं, अगर AM में अगर AM में BM ऐड कर दें तो कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोच करके देखो, अगर AM में, ये पूरा AM है, और अगर BM को माइनस कर दे, AM में BM माइनस कर दे तो क्या बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि हमको AD चाहिए। सिमिलरली देखो MD, है ना, MD, अगर MD में से MC माइनस कर दे, MC माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, ये तो चाहिए था। इसी से पता चलता है कब ऐड करना होता है और कब सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसलिए तुम लोगों को समझा दूं कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। जब हमको ये पूरा चाहिए होता, ये पूरा चाहिए होता, और ये छोटा छोटा दो मेरे पास अगर होता, सपोज दैट ये दो छोटा छोटा होता, तो हम लोग क्या करते, ऐड कर देते, क्योंकि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, दोनों को ऐड कर देंगे तो बड़ा मिल जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम नहीं लिखा हूं, ठीक है। बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, ठीक है। LHS को, बड़ा कौन है, AM बड़ा है ना, और BM तो छोटा है। देखो ना लाइन को ही देखो ना, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा है ना। तो यानी क्या होगा, LHS को LHS से माइनस करेंगे, यानी AM माइनस BM इक्वल टू क्या करेंगे, MD माइनस MC, है ना। बड़े को छोटे से माइनस कर रहे हैं, बड़े को छोटे से, LHS को LHS से माइनस कर रहे हैं और RHS को RHS से माइनस कर रहे हैं। अगर AM में से BM चल जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, AB मिल जाएगा। और MD में MC चला जाएगा तो क्या बचेगा, CD। देखो MM कैंसिल, यहां पर MM कैंसिल। बात समझ में आया? हैंस
प्रूफ। देखिए यही प्रूफ करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। तो देखिए यहां पर एम लिखा हुआ था, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था? एडी। ये देखिए एडी। बात समझ में आ रहा है? जो ओएम है वो किसका परपेंडिकुलर है? एडी का। बात समझ में आ रहा है? यहां पर एडी लिखेंगे परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? तब क्या होगा? एम जो होगा वो एमडी के बराबर होगा। यहां जल्दी जल्दी मैं क्या लिख दिया था? एम लिख दिया था। इस बात को ध्यान देना। सबको समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ठीक है, रेशमा throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. ठीक है, if the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each. ठीक है, what is the distance between रेशमा एंड मनदीप? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें क्वेश्चन 5 दिखाइएगा सर। ठीक है मैं दिखा दूंगा, ध्यान दो। तो हमारे पास एक पार्क है जो कि कौन से शेप में है? सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर इन शेप में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? तो ये जो सेंटर है हमारा, है ना, ये सेंटर, तो रेडियस यहां से जो बताया जा रहा है वो कितना मीटर का है? 5 मीटर का रेडियस है। ठीक है, 5 मीटर का रेडियस है। अब समझने वाली बात क्या है, यहां पर 3 दोस्त है ना? 3 दोस्त है, एक का नाम है सलमा, एक का नाम है मनदीप और एक का नाम है रेशमा, है ना? ये 3 दोस्त हैं, है ना? और ये तीनों दोस्त जो हैं वो इक्वली लेंथ पे खड़े हैं, है ना? तो ध्यान देना, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि सलमा यहां पर खड़ी होगी, यहां सलमा है, ठीक है, यहां रेशमा है और यहां मनदीप है। ठीक है, ये 3 लोग जो है वो सर्कुलर इन शेप में खड़े हैं, है ना? ये जो पार्क है वो सर्कुलर इन शेप में है और इसका रेडियस कितना है? लेकिन ये जो दोस्तें आपस में खड़ी है ना, उनका जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है? 6 मीटर का। मतलब रेशमा से सलमा की जो दूरी है वो कितने मीटर की है? 6 मीटर की दूरी। 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। सिमिलरली अगर रेशमा से मनदीप की दूरी देखेंगे अगर, वो भी 6 मीटर। तो ये भी क्या होगा? 6 मीटर। ये भी होगा 6 मीटर, है ना? इतना बात तो समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ सलमा और मनदीप का दूरी कितना होगा? सलमा और मनदीप की दूरी कितनी होगी? रेशमा और मनदीप की दूरी कितनी होगी? रेशमा मनदीप है, तो यहां पर रेशमा रख दो और यहां सलमा रख दो। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर की है ना? सलमा और मनदीप की दूरी 6 मीटर की है। तब ये बताओ कि मनदीप और रेशमा की दूरी कितने मीटर की होगी? कुछ तेजुखा बच्चे होंगे बोलेंगे 6 मीटर की होगी। अरे क्यों होगी? यहाँ पर कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल की बात किया गया है क्या? नहीं बात किया गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आया? अब ध्यान दो, हमसे ये बोला गया कि जो रेशमा है वो बॉल फेंक रही है कितने मीटर पर? 6 मीटर पर। और ये जो फेंक रही है वो कितने मीटर पर? 6 मीटर पर। इन दोनों जो बॉल फेंकेंगे वो आपस में कितने मीटर का होगा, ये फाइंड आउट हम लोग को करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं O क्योंकि वो सेंटर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना, O से S की ओर, O से S की ओर, तो ये कितना लेंथ का होगा? OS जो होगा उसका लेंथ कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 5। क्यों 5 है? क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। तो रेडियस अगर 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां से लाइन लेकर आ जाते हैं जो कि हम लोग को ट्राइंगल दिखे, है ना? अब यहां पर आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये दिखने लगा ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है ना? एक ये ट्राइंगल है, फिर ये ट्राइंगल है,
फिर ये ट्रायंगल है, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंस नहीं करेंगे तो काम नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है? गिवन लिख लोगे तुम लोग, बुक में दिया हुआ है। टू प्रूफ में हम लोग पता चल गया लेंथ ऑफ आरएम निकालना है, ठीक है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो टू फाइंड लिखेंगे यहां पर हम लोग, लेंथ ऑफ आरएम, ठीक है। आरएम का मतलब क्या हुआ, आर फॉर रेशमा, एम फॉर मनदीप। बात समझ में आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म में सबका नाम हम लोग देख लिए, ठीक है। रेशमा के लिए आर यूज कर लिए हैं, सलमा के लिए एस यूज कर लिए हैं, और मनदीप के लिए एम यूज कर लिए। बात समझ में आया? अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या मान ले, बोलो इसको, उस पॉइंट को क्या मान ले, टी, टी, चलो ठीक, पी मान लिए। बात समझ में आ रहा है? यानी जो OS है वो भी क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, है ना, ये तो बात हम लोग जानते हैं। और इसको मान लो, इसको A मान लो, ये भी रेडियस है, समझ में आ ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, दो बड़े बड़े ट्रायंगल लेने होंगे, है ना। दो बड़े बड़े ट्रायंगल, क्या दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ROS, इन ट्रायंगल ROS और ट्रायंगल MOS, ठीक है, MOS, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग करते हैं कॉन्ग्रुएंस। देखो कैसे करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में OR रेडियस का काम कर रहा है, और इस वाले ट्रायंगल का OM रेडियस का काम कर रहा है। क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि RS और S, RS और MS, ये क्या होगा गिवन, ये तो बुक में दिया हुआ है ना कि इन दोनों का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, दोनों का इक्वल है, हम लोग वो यूज कर लिए। अच्छा, हाँ वेरी गुड, OS और OS क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ROS कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल MOS बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंस तो बचा हुआ जितना भी साइड है और जितना भी एंगल वो सब हो जाता है CP/CT। लेकिन हम लोग साइड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों साइड यूज कर चुके हैं, यानी एंगल यूज करेंगे। तो देखो ये एंगल बोल सकते हैं, ध्यान देना, ROS वाला एंगल, एंगल ROS, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ एंगल है, एंगल इक्वल दिखा रहे हैं। एंगल MOS बाय CP/CT, है ना। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया CP/CT से। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको समझ में आ गया? सिमिलरली अब देखो मैं और दो ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है। एन ट्रायंगल कौन सा, OPR, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं OPM। अब पहले देखो बड़ा बड़ा ट्रायंगल लिया था और अब मैं क्या कर रहा हूं, दो छोटे छोटे ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी क्या होगा, OR और OM क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियाई। बात समझ में आया? OP कॉमन, यानी दोनों में क्या आ रहा है, OP इक्वल टू OP, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। अच्छा, अब हम लोग को और कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, CP/CT का। ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल यानी कौन सा, ROS, और ये वाले ट्रायंगल में P बोलो या नहीं, ये O चाहिए था ना हम लोगों को, तो POS, ROP, ठीक है। चीज वही है, आप यहां तक जाओ या यहां पर आओ, ठीक है। मैं एंगल के बारे में तुमको बताया था कि अगर कोई एंगल इतना अगर 30 डिग्री है और अगर कोई इतना 30 डिग्री है तो ये तो 30 तो सेम आ रहा है ना,
अब वो लेंथ छोटा हो या बड़ा हो उससे क्या मैटर करता है, हम लोग को तो एंगल ले रहे हैं ना, हम लोग तो एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो आर ओ पी लो या आर ओ एस लो, बात मतलब सेम है। यहां पे क्या होगा, एम ओ पी लो या एम ओ एस लो, एम ओ एस ही ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबोव। कहां पर, चलो पी ले, बात समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ पी आर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी एम से बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल बीच में फंस गया, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, तो बचा हुआ जितना भी साइड है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरपी जो है वो, आरपी जो है वो पीएम के बराबर, यही हम लोग को चाहिए था, ठीक है। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे काम आएगा, ठीक है। आरपी जो है वो पीएम के बराबर, हम लोग को ये पता चल गया कि आरपी जो है वो पीएम के बराबर है। अब मेरी बात समझो कि अगर हम लोग आरपी का वैल्यू निकाल दें, अगर हम लोग आरपी का वैल्यू निकाल दें, तो इसी का दुगना कर देंगे तो पूरा आरएम मिल जाएगा, है ना। मैं यहां बता देता हूं कि अगर तुम लोग को आरएम चाहिए, है ना, हम लोग को पूरा आरएम चाहिए, तो आरएम में क्या करेंगे हम लोग, आरपी प्लस पीएम, यही ना हो गया। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा ना, इसलिए हम लोग ये वाला काम किए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना पहले लिख लो, उसके बाद आगे लिखवाएंगे। तो देखो अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं ना कि एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल एम पी ओ, है ना, बाय सीपीसीटी, ये भी लिख सकते हैं। आर पी ओ ये वाला एंगल और एम पी ओ ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, सीपीसीटी इक्वल ही होगा, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल एम पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, और ये दोनों इक्वल है, तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल, इसके जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आरपीओ कितना, आरपीओ 2 आरपीओ इक्वल टू 180, तो आरपीओ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो आरपीओ कितना हो गया, अगर ये हो गया 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर एंगल आरपीओ एमपीओ एसपीएम, है ना, यहां लिख देता हूं, इक्वल टू एंगल आरपीएस, सब कितना हो जाएगा, ये पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, सब 90 डिग्री का। अब काम स्टार्ट किया जा सकता है, चलिए लेट ओपी, ओपी को क्या मान लेते हैं, ओपी भी एक्स, अगर ओपी एक्स है ना, तो पीएस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। लेकिन कैसे निकालेंगे, अगर हमको पीएस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ओ एस माइनस ओपी, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यानी पीएस कितना हो जाएगा। हाँ, इस बात को ध्यान से समझना, अगर हम लोगों को ओपी चाहिए या हम लोग को पीएस चाहिए, तो पीएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीएस को चाहिए अगर, तो हम पूरे में से यानी ओएस में से, है ना, ओएस में अगर ओपी माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, पीएस बच जाएगा। यहां पर वही चीज लिखा हूं, है ना, ये नहीं भी लिखा तो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहां हमको 90 डिग्री पता चल गया, है ना। अब देखो यहां पर क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल, है ना, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन, ओपीआर, ओपीआर, ठीक है, इन ट्रायंगल ओपीआर, राइट एंगल एट पी, है ना। जैसे ही पी पर राइट एंगल बना तो हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर यूजिंग
थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एच कौन होगा, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला, सॉरी यहाँ पे जहां 90 डिग्री बनाया ना, 90 के अपोजिट वाला, यानी ये वाला है ना, आर ओ आर का स्क्वायर। बात समझ में आया। और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ओपी का स्क्वायर प्लस, और ये क्या होगा बेस, आरपी का स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुम लोग देख रहे होगे तो ओ आर था क्या, ओ आर तो हमारा रेडियस था, है ना, ओ आर क्या था हमारा, रेडियस था, इसलिए क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओपी क्या था, ओपी था एक्स, तो यहां पर लिख दिए एक्स का स्क्वायर, और आरपी तो निकालना ही है ना, ये आरपी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, और ये आरपी का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आरपी का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गया इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अब हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना, दोनों में आरपी आरपी आ रहा है। असलियत में हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है आरएम, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आरएम कैसे मिलेगा, अगर ये निकल गया ना तो इसका डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, आरपी आ रहा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इन ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल कौन लेंगे हम लोग, आरपीएस, राइट एंगल एट पी। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूपीटी समझ में आ गया ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या लगेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, देखो इसका 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी आर एस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा, पी एस का स्क्वायर, और बेस कौन सा होगा, आरपी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो आर एस कितना है, आर एस है 6, तो यहां पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू पीएस। अब देखो पीएस हम लोग पहले निकाल के रखे थे, इसलिए निकाल के रखे थे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। जैसे यहां पर सॉल्व किए वैसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, है ना। यहां देखो क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिखूं 2ab, समझ जाओगे। तो 2ab का मतलब क्या हो गया, 10x, यही तो हो गया, माइनस 10x, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस आरपी स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस आरपी का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या करता हूं, सबको उधर भेज देता हूं। ठीक है, क्योंकि आरपी यहां पर देखो इधर है ना, इसलिए आरपी को यहीं पर रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज देता हूं। तो कितना हो जाएगा, देखो 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू आरपी स्क्वायर। देखो क्या हुआ, ये इक्वल टू किधर था, इसको उठाकर उधर भेज दिया, यहाँ चला गया, इसको बैठ के उधर भेज दिया, यहाँ आ गया, इसको भेज के उधर चल गया, ये बस यहाँ पर रखा। क्यों ऐसा रखा, क्योंकि देखो इक्वल टू के बाद आरपी है, यहाँ भी इक्वल टू के बाद आरपी है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, क्या आंसर आ जाएगा, नहीं 11। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अब कुछ नहीं हो रहा, यहां पर लिख दिए आर पी का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड पार्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, यहां भी आरएचएस में आरपी है, यहां भी आरएचएस में आरपी है, तो जब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा, है ना। अब लगभग हम लोग आंसर के पास आ गए। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, LHS और RHS को, LHS को LHS से, तो LHS यहां पर कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। यहां भी माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहां भी माइनस में, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 25 इक्वल टू 11 माइनस 10x, यही बचा ना, ये प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11 इक्वल टू -10x। बात समझ में आ रहा है? अब एक मिनट, यहां प्लस था ना, यहाँ प्लस, बात समझ में आया? अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 14 इक्वल टू 10x, ये मल्टीप्लाई और उधर क्या हो जाएगा, तो 14/10 इक्वल टू x, तो यहां जाएगा 1.4, ये x का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया, x का। अभी काम बाकी है, ठीक है, ये x देखो हम किसी में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में क्या था देखो, था 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, तो 25 का 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है 1.4 का स्क्वायर इक्वल टू आरपी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 25 का 25 माइनस 1.4 यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 1.96 इक्वल टू आरपी का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 23.04 इक्वल टू आरपी स्क्वायर, ये स्क्वायर है उधर देखिए क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट 23.04 इक्वल टू आरपी स्क्वायर। 23.04 जो रूट है वो किसका वैल्यू है 4 पॉइंट 4.8 देखता हूं, तो ये तो इधर चला गया, तो आरपी कितना आ गया 4.8 मीटर। बात समझ में आ रहा है, आरपी पता चल गया। अब हम लोग को ये पता है कि आरपी और पीएम दोनों सेम था, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को ऐड कर दो, है ना, तो हम लोग को ये क्या निकालना था आरएम निकालना था। हम लोग को ये पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक 4.8 है, तो प्लस 4.8, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि आरपी जो है वो पीएम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 9.6 मीटर, यानी अल्टीमेटली, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो क्या है 9.6, खेलती ये लोग है और पता हम लोग निकालते हैं, है ना, इन लोगों को खेलना